मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मनहानि मामले में अदालत ने सोमवार को कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कंगना के खिलाफ नवंबर महीने में जावेद अख्तर ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना ने रिपब्लिक टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में उनके खिलाफ कुछ गलत टिप्पणियां की थी। कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत ने कहा था, जावेद अख्तर भी सुसाइड गैंग का हिस्सा है, वो मुंबई में कुछ भी करा सकता है। सोमवार को तमिलनाडु में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। आज भी उन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और लोगों से अपील की कि वे पीएम मोदी और आरएसएस परिवार को राज्य की संस्कृति और परंपराओं का अपमान न करने दें। देश में कोरोना वायरस की टीकाकरण अभियान का दूसरा दौर आज से शुरू हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस दौर में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से बीमार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। दिल्ली की एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। सऊदी विदेश मंत्रालय ने सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी दूतावास पर सऊदी पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। वे अपने तलाक के लिए कागजी कार्रवाई पूरी कराने के लिए वहां गए थे। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम सऊदी नागरिक जमाल खाशोगी की हत्या पर अमेरिकी रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं और सऊदी नेतृत्व के खिलाफ नकारात्मक, झूठे, अस्वीकार्य आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने नोट किया है कि इस रिपोर्ट में गलत जानकारी और झूठ भी शामिल हैं। श्रीनगर में तैनात एक जवान ने सोमवार सुबह कथित रूप से अपनी ही सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के बमना इलाके में स्टेट मोटर गैराज में तैनात एसएसबी के एक अधिकारी ने सोमवार सुबह अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घायल अधिकारी की पहचान सुबोध झा के पुत्र गगन झा के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि घायल अधिकारी को इलाज के लिए जेवीसी अस्पताल बमना में दाखिल कराया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2019 तक देश में 1113 सैन्य कर्मियों की आत्महत्या की संदिग्ध घटनाएं दर्ज की गई हैं। पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री नाइक ने कहा कि आत्महत्या के इन 1113 मामलों में से थल सेना में 891, भारतीय वायुसेना में 182 और नौसेना में 40 जवानों ने यह कदम उठाया है। म्यांमार में बगावत के बाद सत्ता पर कब्जा कर लेने वाली सेना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेना बगावत के खिलाफ जारी विरोध के बीच पुलिस की फायरिंग से 18 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार पुलिस की गोलीबारी से 18 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई लोग घायल भी हैं। मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामानों से भरी एक लावारिस कार मिलने के मामले में मुंबई पुलिस ने आतंकी संगठन जैश उल हिंद का हाथ होने से इनकार किया है। मुंबई पुलिस ने इस संगठन की ओर से जारी किया एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें उन खबरों को खारिज किया गया है जिसमें इस घटना में इस संगठन का हाथ बताया गया था। लोकसभा चुनाव 2019 में बुरी तरह हारने के बाद से कांग्रेस में हालात खराब होते ही जा रहे हैं। कांग्रेस से कुछ बागी नेताओं की ओर से बीते साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी और उसके बाद पार्टी में खासा हंगामा भी हुआ था। 23 नेताओं के बगावती तेवर के बाद आज संदीप दीक्षित ने कहा कि पार्टी में हमारा नेता कौन है पता ही नहीं चल पा रहा। मस्जिद अक्सा पर सहयोनियों ने धावा बोलकर फलस्तीनी महिला नमाजी को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की यहूदी संगठन ने यहूदियों के त्योहार ईद पुरम के अवसर पर सहयोनियों से अपील की थी कि मस्जिद अक्सा पर इकट्ठा होकर तिलमुदी शिक्षा के अनुसार धार्मिक प्रोग्राम करें, जिसकी वजह से लोगों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को बीजेपी बनाम टीएमसी बना दिया है। इन सब के बीच कांग्रेस और वाम दलों लेफ्ट ने रविवार को कोलकाता में रैली का आयोजन करके टीएमसी और बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। इसके जरिए अपने सियासी वजूद का एहसास भी कराया है। इस रैली में अच्छी खासी भीड़ भी जुटी और ये साफ संदेश दिया गया कि बंगाल में लड़ाई केवल बीजेपी और टीएमसी के बीच ही नहीं बल्कि ये गठबंधन भी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है,
हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।